अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहमत एनर्जी सॉल्यूशन की आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो वाट की। हाँ जी, ग्रो वाट के ऑन ग्रेड इन्वर्टर की। आज की वीडियो में हम कोई अनबॉक्सिंग या किसी डिस्क्रिप्शन की वीडियो नहीं बनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रो वाट में आने वाला एक कॉमन मसला जो है वो कैसे आप हल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कॉमन प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कस्टमर एंड से जो है ना बहुत सारे कस्टमर्स को ये फेस करना पड़ता है। जैसे ही कोई सोलर कंपनी सिस्टम लगाती है तो उसके साथ ही उसके ऑन ग्रिड के इन्वर्टर की डोंगल को कनेक्ट कर देती है वाईफाई के राउटर के साथ, जो कि कस्टमर के घर लगा होता है। उसके साथ होता क्या है कि शाइन फोन की जो ऐप है जो ग्रो वाट के लिए यूज़ होती है, उस पे रियल टाइम डेटा शो होना शुरू हो जाता है कस्टमर को। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब जब कस्टमर अपने इंटरनेट के राउटर का पासवर्ड चेंज करता है। जैसे ही कस्टमर अपने राउटर का पासवर्ड चेंज करता है तो जो डेटा शो हो रहा होता था शाइन फोन ऐप के ऊपर, वो शो होना बंद हो जाता है। अच्छा, जब डेटा शो होना बंद हो जाता है तब कस्टमर को क्यूरियोसिटी होती है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है। और इसके अलावा ये भी इशू आता है कि अगर कभी कभार इन्वर्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ओवर वोल्टेज का, या इस तरह के और कोई मसाइल आ गए, ओवर फ्रिक्वेंसी का मसला आ गया, जो ग्रो वाट का ऊपर लोगो का लीफ है वो रेड तो हो जाता है, लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता चल बात, ये जो प्रॉब्लम आई है या एरर आया ग्रो वाट में, ये किस वजह से है। क्योंकि उसकी जो ऐप है वो तो रियल टाइम डाटा शो कर नहीं रही। तो इस वजह से मैंने इस मसले का सोल्यूशन ये है कि आपको डोंगल को रिकनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि रिकॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है डोंगल की दोबारा इंटरनेट राउटर के साथ। तो ये सारा सोल्यूशन 2-3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। मैं अभी आपको जो है ना ईजी और आसान तरीके से जो है ना आपको समझा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई डाटा शो नहीं हो रहा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये दोबारा लॉगिन और पासवर्ड मांगता है। मैं ये जैसे ही इन कर रहा हूँ उसके बाद आप देखेंगे कि कोई डाटा शो नहीं हो रहा होगा। देखिए प्रोडक्शन ज़ीरो, अभी 2 के बाद का टाइम है, लेकिन सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं करा रहा। डैशबोर्ड पे भी ज़ीरो शो करा रहा है। ठीक, जैसे मैं मी के अंदर आता हूँ तो ये डाटा लेवल की कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। उसके बाद डोंगल स्कैन करने के लिए खुद ब खुद कैमरा ऑन हो जाता है। जैसे ही ये मैं स्कैन करता हूँ डोंगल को, देखें उसका तो डोंगल का सीरियल नंबर और बाकी डाटा आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 प्रोसेस होते हैं, या आप हॉटस्पॉट मोड से कर सकते हैं या स्टैंडर्ड मोड के साथ कर देते हैं। मैं दोनों के साथ आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड मोड देख लेते हैं। स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक करते हैं तो आगे हमें जो है घर के राउटर के ऑप्शन हमें मिलते हैं। अच्छा, जैसे इसको क्लिक करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे हमें ले आया। नेक्स्ट स्टेप प्रेस करने के बाद हमारे घर का डोंगल इसने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अभी हम इसका जो है ना पासवर्ड ये टाइप कर लेते हैं। अभी मैं इसका पासवर्ड टाइप करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने इसका पासवर्ड टाइप कर लिया तो ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन हॉटस्पॉट मोड के साथ कर लेता हूँ। जैसे हॉटस्पॉट मोड पर क्लिक करते हैं, आगे से हमें ये कहता है कि डोंगल के नीचे के बटन को प्रेस करके रखें ताकि ये हॉटस्पॉट मोड इसका ऑन हो सके। अच्छा, हमने ऐसे ही कर लिया, हॉटस्पॉट मोड में ला के इसको नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से गो टू सेट करके अब आगे जाएँगे तो ये हमें राउटर का वाईफ़ाई आ रहा होगा। इसका जो पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1 टू 8, 1 से लेकर 8 तक आपने इसका पासवर्ड टाइप करना है। तो ये मोबाइल हमारा डोंगल के वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमें घर का पीटीसीएल जो है वो कनेक्ट करना है इसके साथ। इसको येस कर देंगे हम। नेक्स्ट पे देखते हैं। ठीक है, अप्लाई। नेक्स्ट स्टेप, ओके, यस, यस, अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। अच्छा, जैसे नेक्स्ट स्टेप पे करता हूँ तो फिर हमें पीटीसीएल का पासवर्ड लिखना होता है, वो मैं टाइप कर लेता हूँ। वो टाइप करने के बाद जैसे ये टाइप हो जाता है फिर हम कॉन्फ़िगर इमीडिएटली कर लेंगे। अभी हमने कॉन्फ़िगर इमीडिएटली जैसे ही प्रेस किया तो ये कनेक्ट हो रहा है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, कनेक्ट होने के बाद जो है ना इसका सारा डाटा शो होना शुरू हो जाए। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं अब इसका सारा कंप्लीट डाटा हमें जो है शो होना शुरू हो गया। वो कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो गई थी। असल में रिकॉर्डिंग का टाइम इतना था कि जैसे कॉन्फ़िगर हुआ है उस टाइम रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, लिमिट आ गई थी मोबाइल की। तो वो मैं आपको दिखा नहीं सका। अभी आप इसका डाटा शो देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं इसका डाटा कंप्लीट डाटा शो हो रहा है मोबाइल के ऊपर। आज की प्रोडक्शन भी नज़र आ रही है। अभी डैशबोर्ड अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी देर में ये भी अपडेट हो जाएगा। इस पे अभी देखें आपको जो है ना चार्ट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये इसी तरह का ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें और एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दोस्तों, अगर इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आप जानना चाहते हैं, या इसके अलावा किसी भी कंपनी का इन्वर्टर या सोलर पैनल या सिस्टम
या सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।